नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन का मतलब यह है कि नीचे लिखे गए लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं उनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इन दोनों लीनियर पेयर इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम x के या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अगर इक्वल नहीं होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद दोनों में से कोई एक जो है कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे चिन्ह को देखते हुए, तो x या y दोनों में से कोई एक कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद एक का वैल्यू निकलता है, फिर उसी वैल्यू को हम दूसरे में रख देते हैं, तो फिर दूसरे लेटर का वैल्यू हमें मालूम हो जाता है। तो इसी को जो है एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट इसमें 1 है और इसमें y का कोफिशिएंट -3 है। तो हम y के कोफिशिएंट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वल करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 3y बन जाएगा और इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी उसके जितने भी टर्म्स है सब टर्म्स में हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो हम इसके नीचे लिख लेंगे क्योंकि y के कोफिशिएंट को हमने इक्वल कर लिया है। इसके नीचे लिख करके हम क्या करेंगे, अब चिन्हों को देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्लस कर देंगे तब वो कटेगा या माइनस करेंगे तो कटेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि +3y है या -3y है। इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई एडिंग, ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा 19। इस तरह से x इक्वल टू 19/5 मिल गया। x इक्वल टू 19/5 जब मिल गया तो इस वैल्यू को हमें किसी भी इक्वेशन में रख करके y के वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 19/5 आया है, हम रख रहे हैं x की जगह पे 19/5 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 5 है। इस तरह से y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 अपन यहाँ 1 मान करके एलसीएम ले करके इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 19 और y इक्वल टू 25 में से 19 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा अपन 5। इस तरह से x इक्वल टू हमारा वैल्यू आया 19/5 एंड y इक्वल टू वैल्यू आया 6/5। और यही जो है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4।
एक्स अपान 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन को हम पहले एलसीएम ले करके और सिंपल बना लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। इसी तरह से 3 से इसमें डिवाइड करके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4y इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से दिया हुआ इक्वेशन सेकेंड वाले को हम ठीक फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये वो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि दोनों में से कोई एक इक्वल है कि नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है और ये दोनों प्लस में है। तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी हम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड को ऊपर लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसके नीचे लिख देंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जितने भी टर्म्स होते हैं सबके चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। अब बदले हुए चिन्ह के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x से 3x कैंसिल, ये भी -4y है, ये भी -y है, दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों को हम प्लस करेंगे और साइन माइनस का लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 5y माइनस में, ये दोनों प्लस में हो गए हैं इसलिए इनको हम प्लस कर लेंगे। इस तरह से y इक्वल टू 15/-5 और कैंसिल इसको जब करेंगे तो आ जाएगा -3, यानी कि y का वैल्यू हमें मिल गया -3। y का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लिख रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू है -3 इक्वल टू -6। इस तरह से 3x इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -12 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, -12 को हम दूसरी साइड लेके चले गए तो ये हो गया +12। अब इधर हम 3x इक्वल टू, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, ये जाएगा 6 और x इक्वल टू 6/3, इसको कैंसिल कर देंगे 2, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसका अर्थ यह है कि नीचे लिखे गए प्रॉब्लम्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए। इसके बाद लिखा है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसका अर्थ यह है कि यदि वे एग्जिस्ट होते हैं तो उनके सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से ज्ञात कीजिए, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया है जो इस तरह से दिया गया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। मतलब यह है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 को प्लस कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर देते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो दिया हुआ फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाता है, यानी 1 में वो चेंज हो जाता है। सेकंड कंडीशन ये दे रहा है कि इट बिकम्स 1/2,
यानी कि यह फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाता है इफ यदि वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि केवल हम डिनोमिनेटर में 1 को प्लस कर रहे हैं तो वह जो फ्रैक्शन है वह 1/2 में चेंज हो जा रहा है। अब इसके आधार पर बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी कि वह फ्रैक्शन कौन है, वह फ्रैक्शन क्या है, इसको हमें फाइंड करना है। और इसके लिए पहले ही मेथड दे दिया गया है कि हमें एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना है। तो सबसे पहले इसको हम केयरफुली रीड करके हम बनाएंगे लीनियर पेयर इक्वेशंस इनके स्टेटमेंट के आधार पे। तो हम इसके लिए मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। इसका मतलब यह है कि जब फ्रैक्शन होगा तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन बन जाएगा देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी x/y। यानी कि जब हमने न्यूमरेटर x माना डिनोमिनेटर y माना तो यह फ्रैक्शन हम x/y के रूप में लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट यह कह रहा है कि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में हम 1 को प्लस कर दिए। फिर कह रहा है एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर यानी कि y में हम क्या कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तब यह क्या हो रहा है ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी यह जो फ्रैक्शन हमें मिल रहा है वह 1 के इक्वल हो जा रहा है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन लाइनिंग बना लेंगे x+1 इक्वल टू y-1 और x y को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -y हो जाएगा, इक्वल के बाद -1 बचा है, लेफ्ट वाले +1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -1 यार x - y इक्वल टू ये -2 में चेंज हो गया, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल गया x - y इक्वल टू -2। ठीक इसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट से यह कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, यानी कि यह x/y 1/2 में रिड्यूस हो जा रहा है या 1/2 के इक्वल हो जा रहा है। कब? जब हम 1 को इसके डिनोमिनेटर में प्लस कर रहे हैं, तो हम यहाँ केवल डिनोमिनेटर में ही 1 को प्लस करेंगे, +1 कर दिए। और यह किसके इक्वल हो जाना चाहिए, यह हो जाना चाहिए 1/2 के इक्वल। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, 2x हो जाएगा, इधर से हो जाएगा y+1 और 2x y को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2x - y इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया सेकेंड। यानी कि हमने इस दिए गए क्वेश्चन के स्टेटमेंट के आधार पर दो लीनियर इक्वेशंस को हम फाइंड कर लिए। पहला इक्वेशन हुआ x - y इक्वल टू -2, दूसरा इक्वेशन हुआ 2x - y इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करके x और y के वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद हम फ्रैक्शन को लिख लेंगे। तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में -y है, सेकंड इक्वेशन में भी -y है। तो हम यहाँ से इजीली हम देख रहे हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो ये y का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो सेकेंड वाले को ऊपर लिखना पड़ेगा 2x - y इक्वल टू 1 और फर्स्ट वाले को इसके नीचे लिखेंगे x - y इक्वल टू -2। अब हम क्या करते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जितने भी टर्म हैं सबके चिन्ह बदलेंगे, यानी साइन बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बदले हुए चिन्ह के साथ अब इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले का चिन्ह प्लस है, नीचे वाला का चिन्ह माइनस हो गया, प्लस माइनस है तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा। 2 में से 1x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x, ये -y है, ये +y है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला ऊपर वाला +1 है, नीचे वाला भी +2 में कन्वर्ट हो गया है।
अब इस तरह से इसको हम प्लस करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 3। अब यह x का जो वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम 1 में रख रहे हैं, x के जगह पे हमको रखना है 3, तो ये लिखेंगे 3 और पहले से है -y इक्वल टू -2, -y इक्वल टू -2। 3 को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो -3 बनेगा। दोनों माइनस के साइन के साथ है तो दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ये हो जाएगा 5, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल। इस तरह से y इक्वल टू हो गया 5। 10 रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा, x का वैल्यू हमें ऊपर रखना है 3 और y के वैल्यू को नीचे रखना है। इस तरह से यही हमारा फ्रैक्शन हुआ जो हमें फाइंड करना था। पार्ट सेकंड, गिवन दैट 5 years ago, मतलब यह है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू से नूरी का जो उम्र है वह थ्राइस है, मतलब कि 3 गुनी है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अर्थ यह है कि नूरी की उम्र 5 साल पहले सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, यानी कि इसमें नूरी सोनू से बड़ी है। फिर आगे बोल रहा है 10 years later, इसका मतलब यह है 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 years के बाद, यानी 10 साल के बाद जो नूरी की उम्र है वह सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अब इन दोनों स्टेटमेंट से पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि नूरी और सोनू दोनों की उम्र कितनी है। तो इसके लिए हम मानेंगे इसमें नूरी और सोनू 2 व्यक्ति दिए गए हैं, तो हम दोनों व्यक्ति के एज को मान लेंगे। लेट एज ऑफ नूरी इन प्रेजेंट टाइम is X year and Sonu's age Y years। मतलब हमने मान लिया कि वर्तमान में नूरी की एज X ईयर है और सोनू की एज Y ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड करेंगे, बनाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ये दिया है कि 5 years एगो, तो 5 years एगो जब कह रहा है तो 5 years एगो इन दोनों की उम्र 5 years क्या होगी, कम रही होगी। तो X years है प्रेजेंट टाइम में नूरी की उम्र और सोनू की उम्र है Y years प्रेजेंट टाइम में। अब हमको 5 years एगो इनके उम्र को जब हमें फाइंड करना है तो दोनों में 5 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 5 years एगो नूरी का जो एज है वो x-5 होगा और सोनू की जो एज है वह y-5 ईयर्स रही होगी। अब कह रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस, यानी कि नूरी का जो उम्र है वह सोनू से थ्राइस है। थ्राइस का मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों के एज इक्वल हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y-15, 3y को दूसरी साइड में लेके आएंगे यानी लेफ्ट साइड में, तो 3x - 3y = -15
और -5 को इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा। इस तरह से x - 3y इक्वल टू -10 होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट कंडीशन से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बना लिया। फिर सेकंड कंडीशन बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 ईयर्स के बाद। तो 10 ईयर्स के बाद जब हम बनाएंगे तो x पहले से है, ये y पहले से है प्रेजेंट टाइम में। 10 ईयर्स बाद इनकी एज हो जाएगी, x + 10 हो जाएगा, ये y + 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि नूरी की जो उम्र है वह क्या हो जाएगी, सोनू के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यानी सोनू के उम्र में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह नूरी के उम्र के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। 2y + 20 x, y को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, x - 2y इक्वल टू 20, 10 को दूसरी साइड लेके आएंगे -10, और x - 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के आधार पर 2 लीनियर इक्वेशंस को हमने बना लिया, x - 3y इक्वल टू -10, x - 2y इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से हमें x y के वैल्यू को फाइंड करना है, और उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में नूरी और सोनू की एज को हम फाइंड कर पाएंगे। तो हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट x का 1 ही है, इसलिए अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, केवल माइनस कर देना है जिससे यह x वाला कैंसिल हो जाए। तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड को हम ऊपर लिखेंगे x - 2y इक्वल टू 10, और फर्स्ट को लिखेंगे नीचे x - 3y इक्वल टू -10। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस। अब बदले हुए चिन्ह के साथ इसको सॉल्व करना है। ये +x है, ये -x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये +3y है, ये -2y है तो माइनस होगा, तो ये बचेगा y इक्वल, ये +10 है, ये भी +10 है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी y इक्वल टू 20। y का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे जिससे हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाए। पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट है x - 3 इंटू वाई का वैल्यू है 20, 20 लिख लेंगे इक्वल टू -10, और x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 इक्वल टू -10, और x इक्वल टू -10, और इधर इसको लेके आएंगे तो +60 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 50। इसका मतलब कि नूरी के जो एज है वह 50 ईयर्स है, और सोनू की एज 20 ईयर्स है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स। क्योंकि नूरी का एज हमने x ईयर्स माना है तो x का वैल्यू नूरी की एज होगी, और सोनूस एज हमने y माना है तो y का जितना वैल्यू है यह सोनू का उम्र है, और यही हमें फाइंड करने थे। और थर्ड, गिवन दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका अर्थ यह है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब यह है कि 2 अंक की कोई संख्या है जिसमें वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको प्लस करने के बाद 9 दिया है। आगे लिख रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि दी हुई संख्या के 9 टाइम्स जब हम करते हैं तो क्या कह रहा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि दी हुई जो नंबर है उसका 9 टाइम्स करते हैं, और उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, यानी वंस को टेंस बनाते हैं, टेंस को वंस बनाते हैं। यानी कि उनके आर्डर्स को जब हम रिवर्स करते हैं
तो उससे जो नई नंबर हमें मिल रही है उसका ट्वाइस जब करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि पुराने वाले नंबर का 9 टाइम्स और नए वाले नंबर का 2 टाइम्स दोनों मिल करके इक्वल हो रहे हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के आधार पे हमें इक्वेशंस को बनाने हैं और उस नंबर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि 2 डिजिट्स का जब नंबर होगा तो उसमें एक वंस प्लेस का डिजिट होगा और दूसरा टेंस प्लेस का डिजिट होगा। तो हम दोनों डिजिट्स को हम मान लेंगे। लेट टेंस प्लेस डिजिट is x and ones digit is y। यानी हमने मान लिया कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वह x है और वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो y है। तो इन दोनों के हेल्प से हम जब नंबर बनाएंगे तो नंबर बनेगा, टेंस में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 से टेंस वाले में मल्टीप्लाई करके अब जब हम वंस को प्लस करेंगे तो यह हमें नंबर मिल जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई ये हो गया हमारा दिया हुआ नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 35 है तो 35 को हम 3 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, यानी 10 के प्लेस में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू 10 होता है। ठीक है, तो उस रूप में अगर इसको हम 35 को लिखेंगे तो 3 इंटू 10 प्लस 5 लिखेंगे। ठीक इसी तरह से हमने एक्स और वाई के फॉर्म में लिया है तो हम एक्स वाला टेंस डिजिट लिए हैं तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस वाले को प्लस कर देंगे, तो ये जो नंबर हमें मिलेगा वह गिवन नंबर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दोनों डिजिट का जो सम है, यानी कि टेंस प्लेस और वाई प्लेस पे टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे जो डिजिट हैं यानी एक्स और वाई दोनों का सम 9 दिया हुआ है। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट लिखा है ये आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो नंबर हमें मालूम है उस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि 10x प्लस वाई का यदि हम 9 टाइम्स करते हैं एंड लिखा है इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स के आर्डर को जब हम चेंज करेंगे तो यह वंस वाला टेंस के डिजिट पे आ जाएगा और टेंस वाला वंस के डिजिट पे आ जाएगा। तो इस तरह से न्यू नंबर जो मिलेगा वह 10y प्लस एक्स मिलेगा। और इसका जब हम ट्वाइस कर रहे हैं तो ये दोनों नंबर यानी नया नंबर और पुराना, ये नया नंबर और ये पुराना नंबर दोनों इक्वल हो रहा है। इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऐसा बनेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y प्लस 2x। अब सबको एक साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा 90x, इसको 2x को लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, पर ये 9y पहले से है, 20y को हम लेके आएंगे तो माइनस 20y इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से 90 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 88x हो जाएगा, और यहाँ 20 में से 9 माइनस होगा तो माइनस 11 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर 11 से कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हम दोनों को 11 से कैंसिल करके लिख लेंगे। तो 11 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 8x और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से हमें दिए हुए नंबर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो y है, y का जो कोफिशिएंट है वह सेम है। इक्वेशन फर्स्ट में प्लस वाई है, इक्वेशन सेकंड में माइनस वाई है, तो हम प्लस वाई और माइनस वाई है तो दोनों को जब प्लस कर देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन सेकंड वी गेट, ऐड करते हैं
ऊपर वाले को हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको लिख लेंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 8x और ये 1x है, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, इधर से हो गया 9 और x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। x का वैल्यू जब हम 1 फाइंड कर लिए तो यही x का वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में करें या इक्वेशन सेकंड में करें। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे y रखना है, क्योंकि y का ही वैल्यू हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 माइनस 1, 1 को हम दूसरी साइड लेके आएंगे तो -1 होगा, इस तरह से y इक्वल टू हो जाएगा 8। अब रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा, यानी कि जो हमारा पुराना नंबर था उस नंबर को ही हमें फाइंड करना था, तो ये पुराना नंबर 10x प्लस वाई है, तो इसी में हम x और y के वैल्यू को रख लेंगे। ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 और y का वैल्यू हमने फाइंड किया है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 8 आ जाएगा, यानी कि दिया हुआ नंबर हमारा 18 है और यही हो जाएगा आंसर। पार्ट 4, गिवन दैट मीना went to a bank to withdraw ₹2000। मतलब कि मीना एक बैंक पर 2000 रुपये निकालने के लिए गई। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। और उसने कैशियर से केवल 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना गाट 25 नोट्स इन आल। मीना को जो नोट्स मिले, यानी कि 50 रुपये के और 100 रुपये दोनों के जो नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के मिले 25 नोट्स। पूछ रहा है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो बताओ कि उसने 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो इसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं। इसको हम मान करके पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड कर लेंगे कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोट्स let the number of ₹50 is x and ₹100 is y। यानी हमने मान लिया कि 50 रुपये के x नोट मिले और 100 रुपये के y नोट मिले। जब हमने इसको मान लिया है तो अब ऊपर वाले स्टेटमेंट के आधार पर हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखा है कि उसने 2000 रुपये निकाले, यानी 2000 रुपये के लिए वो बैंक गई थी। तो 2000 रुपये के लिए जब बैंक गई थी 2000 रुपये का टोटल उसने नोट प्राप्त कर लिया, जिसमें कुछ नोट 50 रुपये के हैं और कुछ नोट 100 रुपये के हैं। तो हमने मान लिया है कि 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं। तो इसका टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो वैल्यू है वह 2000 है। तो इसको हम बनाएंगे 50 रुपीज़ के x नोट्स हैं, तो टोटल 50 रुपीज़ के नोट्स x हैं, तो टोटल रुपीज़ हो जाएंगे 50x। इसी तरह से 100 रुपये के y नोट हैं, तो टोटल हो जाएंगे 100y। यानी 50 रुपये के नोट 50x और 100 रुपये के नोट 100y, दोनों को मिला करके इसने प्राप्त किया है 2000। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सभी नंबर्स 50 से कैंसिल होने वाले हैं, तो 50 से हम कैंसिल करके लिख लेंगे इसको। तो 50 से कैंसिल करेंगे तो यह x होगा, ये कैंसिल करेंगे तो 2y होगा, और ये 50 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा है कि उसको जो टोटल नोट्स मिले हैं वो 25 है, यानी कि x नोट और y नोट दोनों मिला करके टोटल नोट्स हैं 25।
ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दोनों प्लस है, तो हम इक्वेशन को माइनस कर लेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू को फाइंड करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स वाला एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 वाई है, माइनस वाई है, तो माइनस करेंगे तो वाई हो जाएगा। ये 40 है, ये 25 है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी वाई का वैल्यू आ गया 15। वाई का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेंगे, यानी पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y, यानी x प्लस 2 और y का वैल्यू है 15 इक्वल टू है 40, x प्लस ये हो जाएगा 30 इक्वल टू होगा 40, और x इक्वल टू 40 माइनस 30 और x इक्वल टू हो जाएगा 10। इसका मतलब यह है कि x का जो वैल्यू है वो 10 है, y का वैल्यू है 15। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि x हमने 50 रुपीज़ के नोट लिए हैं और y 100 रुपीज़ के नोट लिए हैं। हेंस द नंबर ऑफ ₹15 नोट्स इक्वल, एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया है वह है 10, यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स टोटल हैं 10 एंड ₹100 नोट्स इक्वल टू वाई का वैल्यू हमारा आया है 15, यानी कि 15 नोट्स 100 रुपये के हैं। इस तरह से हमारा सोल्यूशन फाइंड हो गया, यानी कि 50 रुपये के कुल नोट हैं 10 और 100 रुपये के कुल नोट हैं 15। यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, यहाँ नोट्स लिखना है, यहाँ नोट्स गलती से छूट गया है, इसको लिखना है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि एक लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज अमाउंट रखी गई है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद यानी 3 डेज के बाद जितना दिन होगा उसके लिए कुछ एडिशनल चार्ज रखे गए हैं। नेक्स्ट पर आया है सरिथा पैड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी सरिता ने एक बुक लिया और उसको 7 दिन तक रखा और 7 दिन के बाद उसने टोटल 27 रुपीज़ पेड किया, दे दिया। जबकि वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, जबकि सुशी ने 5 दिन रख करके 21 रुपये चार्ज दिया। अब इनके आधार पे फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, मतलब इसके स्टेटमेंट के आधार पर हमें फिक्स्ड चार्ज कितना है वो फाइंड करना है और फिक्स्ड चार्ज के बाद जो डेज पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा डेज उनका चार्ज कितना है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम मानेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज रुपीज वाई रुपीज एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे
रुपीज़ वाई, यानी हमने मान लिया कि जो फर्स्ट 3 डेज का जो फिक्स रेट है वह ₹1 है और उसके बाद के जो डेज पड़ रहे हैं उनके पर डे के हिसाब से ₹Y हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि सरिता ने 7 डेज रखा, तो उसमें फर्स्ट 3 डेज का जो रेट है वह ₹X है और नेक्स्ट जो रिमेनिंग डेज बच रहे हैं, फर्स्ट 3 डेज इसमें से माइनस करेंगे तो 4 डेज बच रहे हैं, 4 डेज उसने एक्स्ट्रा रखा है, तो 4 डेज का ₹Y के हिसाब से बन गया 4Y, दोनों मिला करके उसने पेड किया है 27, यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सुशी ने 5 दिन तक रखा और ₹21 पेड किया है, तो इसका फिक्स्ड चार्ज X और एक्स्ट्रा उसने डेज रखे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2Y इक्वल टू टोटल पेड हुआ है 21। इस तरह से हमने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का कोफिशिएंट यानी x का जो कोफिशिएंट है दोनों में इक्वल है, इसलिए हम यहाँ से फिर से इसको सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें वन वेरिएबल को कैंसिल करना है। तो सबट्रैक्टिंग हम कर रहे हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये x वाला x से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये 4y में से 2y को माइनस कर देंगे 2y, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और y इक्वल टू 6/2। इस तरह से y का वैल्यू आ गया 3, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम y के वैल्यू को रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4 और y का वैल्यू 3 रखेंगे 27 और x प्लस 12 इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 27 माइनस 12 और x इक्वल टू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब यह हो गया कि जो फिक्स्ड चार्ज था वह ₹15 था और एक्स्ट्रा जो चार्ज है पर डे का ₹3 है, हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹15। एंड एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू ₹, हमने इसको y लिया है तो y का है 3।